तो नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कि कैसे वानर से होमो सेपियंस बनने का हमारा सफर पूरा हुआ। लेकिन सफर तो पूरा हो गया, कहानी तो असल में अब शुरू होती है। तो सवाल यही है, हम इंसान तो बन गए, अब आगे क्या किया हमने? हमारा अगला कदम आखिर था क्या? देखिए, इतिहासकारों ने ना इंसान की एक बड़ी दिलचस्प परिभाषा दी है। वो कहते हैं मानव एक औजार बनाने वाला जानवर है। अब ये सुनने में शायद साधारण लगे, पर ये कोई मामूली बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी यही एक काबिलियत हमारे पूरे इतिहास को समझने की चाबी है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इतिहास को बांटने का जो सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल तरीका है ना, वो इस आधार पर है कि औजार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, मोटे तौर पर इसे 4 बड़े युगों में बांटा गया है। सबसे पहले पाषाण युग यानी स्टोन एज, फिर आया ताम्र पाषाण युग, उसके बाद आया कांस्य युग और आखिर में लौह युग। आप इसे एक तरह से टेक्नोलॉजी की तरक्की की सीढ़ी समझ सकते हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 4,97,000 साल, मतलब लगभग 5 लाख साल। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। सोचिए, हमारे पूरे अस्तित्व का लगभग 99% हिस्सा पाषाण युग में बीता है, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के औजारों के सहारे। यकीनन ये मानव इतिहास का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर रहा होगा। और फिर हजारों लाखों सालों के बाद एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, एक क्रांतिकारी खोज। इंसान ने पहली बार पत्थर से आगे बढ़कर धातुओं की दुनिया में कदम रखा, और वो पहली, कह सकते हैं, जादुई धातु थी तांबा यानी कॉपर। ये वो खोज थी जिसने इंसानियत का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंसान रुका नहीं, प्रयोग चलते रहे। और फिर पता चला कि अगर तांबे में थोड़ा सा टिन मिला दिया जाए तो एक बिल्कुल नई और कई ज्यादा मजबूत धातु बनती है, कांसा। बस इसी खोज ने जन्म दिया कांस्य युग को। और हाँ, हमारी जो महान सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी युग की देन है। और फिर करीब 1000 ईसा पूर्व खोज हुई लोहे की। ये खोज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि आप कह सकते हैं कि टेक्निकली हम आज भी लौह युग में ही जी रहे हैं। तो ये तो हो गया औजारों के हिसाब से इतिहास का बंटवारा। लेकिन इतिहास सिर्फ औजारों की कहानी तो है नहीं, है ना? ये तो समाजों के बनने, बिगड़ने और बदलने की भी कहानी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास को बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के आधार पर कैसे बांटा जाता है। भारतीय इतिहास को ना आमतौर पर 3 बड़े हिस्सों में देखा जाता है। सबसे पहले है प्राचीन भारत। ये पाषाण युग से शुरू होकर 712 ईस्वी तक चलता है। ये वो साल था जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, जिसने एक नए दौर की नींव रखी। इसके बाद शुरू होता है मध्यकालीन भारत, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ खत्म माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया था। और फिर आता है आधुनिक भारत का दौर, जो यूरोपीय शक्तियों के उदय से लेकर 1947 में हमारी आज़ादी तक का पूरा सफर समेटे हुए है। अब जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, 2 शब्द बार बार सामने आते हैं, संस्कृति और सभ्यता, कल्चर और सिविलाइजेशन। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है अगर हमें अतीत को सही मायने में समझना है। तो इस अंतर को ना ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। सभ्यता गिर सकती है लेकिन संस्कृति आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो भौतिक चीजें हैं, जो इमारतें हैं, वो तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन जो विचार हैं, जो परंपराएं हैं, वो जिंदा रहती हैं और आगे बढ़ती रहती। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति वो है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, जैसे हमारे विचार, बड़ों का सम्मान करने की हमारी परंपरा। ये सब अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। और सभ्यता, सभ्यता इन्हीं विचारों का ठोस रूप है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे घर, हमारे स्कूल, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, मतलब उनके शहर खत्म हो गए, पर उनकी संस्कृति के कुछ हिस्से वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये है हमारे अतीत को समझने का पूरा फ्रेमवर्क। एक तरफ हमने देखा कि कैसे औजारों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के आधार पर इतिहास को बांटा गया, और दूसरी तरफ बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलावों के हिसाब से। ये दोनों तरीके मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं।
तो अब जब इतिहास का ये पूरा खाका हमारे सामने साफ है, तो हम इसके पहले अध्याय में यानी पाषाण काल में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सोचिए, अगला सवाल क्या होगा? यही कि हमारे उन पूर्वजों ने उस अंधेरे और ठंडे युग में पहली बार आग कैसे जलाई? ये बस एक खोज नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने इंसानियत के आने वाले भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया।